आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बट्टा यानी छूट के विषय में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये वीडियो को आप पहुंचाएं जिससे उन्हें सुविधा हो और वो समझ सके कि बट्टा क्या है। बट्टा अर्थात होता है डिस्काउंट, इंग्लिश में हम उसे डिस्काउंट कहते हैं। बट्टा जो है यह किसी वस्तु की कीमत में जो छूट दी जाती है, रियायत दी जाती है, अर्थात उसके जो मूल्य में कमी की जाती है उसको हम बट्टा कहते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बट्टे पर ही हम बात करेंगे। बट्टा जो है वह दो प्रकार का होता है। हम कक्षा 11वीं में दो प्रकार की बात करते हैं यहाँ पे। बट्टा तो और भी प्रकार का होता है, लेकिन इन दो प्रकार का ही अनेक प्रकार और बना सकते हैं। एक होता है व्यापारिक बट्टा, पहला है व्यापारिक बट्टा और दूसरा होगा नगद बट्टा। और यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है विद्यार्थियों को कि ये दोनों बट्टा का उपयोग कैसे किया जाए, इन्हें हम कैसे समझें। तो आज हम इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं कि नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा दोनों अलग होते हैं और समझने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पे है कि जो व्यापारिक बट्टा होता है, यह बट्टा जो होता है वह व्यापार को अधिक बढ़ाने के लिए अर्थात विक्रय को बढ़ाने के लिए जो दिया जाता है उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। यह बट्टा जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए अर्थात विक्रय ज़्यादा हो, वस्तु ज़्यादा बिकेगी तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमको फ़ायदे होंगे, लाभ होगा उससे। तो विक्रय अधिक करने के लिए हम व्यापारिक बट्टा देते हैं। दूसरा है नगद बट्टा। यह नगद बट्टा जो होता है वह जब हम वस्तु को बेच देते हैं, लेकिन हम जब उस वस्तु को उधार बेचते हैं, उधार बेचने के कारण होता यह है कि हमें नगद रुपए नहीं मिल पाता। हम चाहते हैं कि पैसा हमें जल्दी मिले, भुगतान जल्दी प्राप्त हो। तो भुगतान जल्दी प्राप्त हो इस इच्छा से, इस आशा के साथ हम जो खरीदा है जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को हम और एक रियायत दे देते हैं, छूट दे देते हैं कि आप इस दिन के या इतने दिन के अंदर, एक निश्चित तिथि के अंदर यदि आप हमें भुगतान करते हैं तो हम और भी इसमें रियायत देंगे। तो हम उस रियायत को नगद बट्टा के नाम से जानते हैं। अर्थात भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के उद्देश्य से जो बट्टा दिया जाता है उसे हम नगद बट्टा कहते हैं। दोनों बट्टा में आप अंतर समझ गए होंगे कि दोनों बट्टा क्या है। यह बट्टा जो है वह विक्रय अधिक बढ़ाने के लिए दिया जाता है और यह बट्टा जो है वह भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं। यह बट्टा जो है यह अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य का अर्थ क्या है? यह सूची मूल्य भी कहते हैं इसे। अंकित मूल्य का अर्थ यह है कि वस्तु पर जो मूल्य लिखा रहता है उस मूल्य पर यह बट्टा दिया जाता है। उस मूल्य से कम जितना किया जाता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य या सूची मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। उसे हम सूची मूल्य भी कहते हैं। लेकिन जो नगद बट्टा है, यह बट्टा जो है भुगतान वाली राशि पर दिया जाता है। भुगतान प्राप्त करने वाली राशि पर दिया जाता है। और हम बात कर सकते हैं इसमें किसको हम, हमारी जो लेखा पुस्तक है उसमें किस बट्टे को लिखेंगे और किस बट्टे को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बात करते हैं हम। यह जो व्यापारिक बट्टा है इसका लेखा हम नहीं करते हैं क्योंकि यह अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए इसका लेखा नहीं किया जाता। सिर्फ मौखिक तौर पर या फिर हम हिसाब करते समय ही जो रेट रहता है विक्रय से पूर्व ही इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसलिए इसे पुस्तकों में लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो नगद बट्टा होता है इसका लेखा किया जाता है। लेखा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विक्रय होने के बाद में यहाँ पे हम इसे छूट देते हैं। अर्थात जो वस्तु बिक गई है, अब बिकने के बाद जैसे 1000 की कोई वस्तु बिकी है और जब भुगतान प्राप्त हो रहा हमको तो 950 रुपये हो रहा है। इस स्थिति में जो 50 रुपये का लेखा हम कहाँ लिखेंगे? नगद बट्टे में लिखेंगे, क्योंकि 50 रुपये हमें कम मिला है। उद्देश्य क्या है इसका? इस बट्टे का उद्देश्य माल का
माल की अधिक बिक्री करना होता है। व्यापारिक बट्टा, इसलिए व्यापारिक बट्टा दिया जाता है कि माल अधिक से अधिक बिके, और नगद बट्टा इसलिए दिया जाता है कि भुगतान जल्दी प्राप्त हो। आप इतनी बात समझ गए होंगे। और हम बात करते हैं यहाँ पे दर की। यदि हम यहाँ पे रेट बोलें तो जो व्यापारिक बट्टा है इसकी जो दर होगी वह अधिक होगी, क्योंकि यह व्यापारिक बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन नगद बट्टे की दर जो होगी तो वह कम होती है दर, क्योंकि यह भुगतान शीघ्र प्राप्त हो, इसलिए छोटा मोटा एक हम यहाँ पे उन्हें बट्टा देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।